दिनों देश के कई हिस्सों में कॉकरोच जनता पार्टी, कई छात्र संगठन समेत कई जेनजी के प्रोटेस्ट को लेकर जबरदस्त हलचल देखने को मिली। भारत के कई राज्यों में शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ। इसी के चलते नीट पेपर लीक के विरोध में छात्रों की एकता और जुनून को देखते हुए आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा और धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया और इनके इसी इस्तीफे के बाद छात्रों ने प्रोटेस्ट खत्म कर दिया। लेकिन इस बीच सोशल मीडिया पर जेनजी के प्रोटेस्ट ने जमकर सुर्खियां बटोरी। दिल्ली के जंतर मंतर, मुंबई के शिवाजी गार्डन, कोलकाता और पटना जैसे शहर में जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ। लेकिन इस बीच एक हैरान कर देने वाली तस्वीर भी सामने आई, जब दिल्ली, बिहार और बंगाल जैसे राज्यों में इस छात्र आंदोलन ने हिंसक रूप ले लिया। तब देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश पूरी तरह शांत रहा। दिल्ली से सटे होने और पश्चिमी यूपी के युवाओं के जंतर मंतर के विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने के बावजूद यूपी के अंदर कहीं भी न पत्थरबाजी हुई, न पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। आखिर जब बाकी जगह इतने बड़े स्तर पर प्रदर्शन हो रहे थे, तब यूपी पूरी तरह से शांत कैसे बना हुआ था? बता दें कि दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन में उत्तर प्रदेश के खासकर पश्चिमी यूपी के कई युवा शामिल होने भी पहुंचे थे। लेकिन जैसे ही बात यूपी की सीमा के अंदर की आती है, तो नज़ारा बिल्कुल बदल जाता है। ऐसा नहीं है कि यूपी में प्रदर्शन नहीं हुए, यूपी के शहरों में भी प्रदर्शन देखने को मिले। छात्रों ने अपनी मांगें रखी, लेकिन सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हुआ और कानून के दायरे में प्रोटेस्टर्स ने अपनी मांगें रखी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो उत्तर प्रदेश कभी इन सब मामलों में संवेदनशील माना जाता था, वो अब इस पूरी तरह से अछूता रहा। इसके पीछे कोई जादू नहीं, बल्कि सरकार की एक सोची समझी रणनीति और एक बेहद कड़ा कानून है, जो इस वीडियो में आपको बताएंगे। यूपी सरकार उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली कानून 2020 नाम का एक कानून लेकर आई। इस कानून के मुताबिक अगर किसी प्रदर्शन या धरने पे सरकारी बस, पुलिस चौकी या किसी आम नागरिक की दुकान, गाड़ी को नुकसान पहुंचाता है, तो उसका पूरा पैसा उसी बवाल करने वाले व्यक्ति से वसूला जाएगा। सरकार ने इसके लिए एक अलग ट्रिब्यूनल बना दिया, जिसके मुखिया रिटायर्ड जज होंगे। ये ट्रिब्यूनल तुरंत तय करता है कि कितना नुकसान हुआ है और किस उपद्रवी से कितना पैसा लेना है। अगर किसी के पास जुर्माना देने के पैसे नहीं है, तो जिला प्रशासन को यह पावर है कि उस व्यक्ति की जमीन, घर या दुकान को कुर्क करके बेच दे और सरकारी खजाने में पैसा जमा करे। यूपी में जब ये कानून लागू हुआ, तो सरकार ने केवल कागजी कार्रवाई नहीं की, बल्कि सीएए उपद्रवियों के आरोपियों के बड़े बड़े पोस्टर चौराहे पर लगा दिए और सैकड़ों लोगों को वसूली के नोटिस भेज दिए। इसका नतीजा ये हुआ कि कई परिवारों को अपने बच्चों की गलती के कारण अपनी जमीन जायदाद तक बेचने की नौबत आ गई। इस घटना ने लोगों के दिमाग में एक गहरा डर पैदा किया। इससे यूपी का कोई भी युवा या प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरने से पहले 10 बार सोचता है। उन्हें पता है कि जेल जाना तो एक बात है, लेकिन अगर हाथ से एक पत्थर भी छूटा, तो उसका खामियाजा उनके परिवार को भुगतना पड़ेगा। इसी आर्थिक और सामाजिक बर्बादी के डर ने भीड़ को हिंसक होने से रोक रखा है।